हे गाइस, स्वागत है आपका द लव इन लाइट 369 टैरो में। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, रीडिंग का टॉपिक है कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो अभी आपके लिए क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, वही हम इस रीडिंग में देखेंगे। सो लेट्स सी, रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। तो चलिए देखते हैं क्या एनर्जीज़ हैं आपके पार्टनर की। मैं चाहूँगी कि गाइस आप पॉजिटिव रहें एंड यस लेट्स सी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। जो हमारे व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर अभी किस एनर्जी में है, ये रिलेशनशिप किस एनर्जी में है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। ओके, सो 6 of Pentacles, the Emperor, 6 of Wands and King of Wands। बॉटम द डेक से है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, आप फायर और एयर का कॉम्बो हो सकते हो या फिर अर्थ एयर का कॉम्बो। मुझे यहाँ पर जो एनर्जी दिख रही है वो यही दिख रही है। ओके, सो कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है जैसे कि आपने अपने पार्टनर की फाइनेंशियली काफ़ी हेल्प की है। आई फील कि आपने पैसों की मदद इनको की है, इनको पैसों की ज़रूरत थी, उस टाइम पे आपने इनको पैसे दिए हैं, ऐसा मुझे लगता है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिखता है कि आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है, बहुत ज़्यादा। जिम लवर हो सकते हैं, जिम का इन्हें बहुत ज़्यादा शौक़ हो सकता है या फिर गेम्स वगैरह खेलने का बहुत ज़्यादा शौक़ होगा, ठीक है। चेस वगैरह में इनका बहुत ज़्यादा शौक़ होगा, चेस जो गेम होता है। आई फील एक्चुअली यहाँ पर एक चीज़ मुझे दिखती है कि जब आपके पार्टनर आपसे मिले थे तो उस टाइम ये कुछ ऐसे थे कि मतलब इनके सपने तो काफ़ी सारे थे कि मैं ये भी करूँ, मैं वो भी करूँ, बट आई फील कि ये सिर्फ सोचते थे। वो जो एक होती है ना, एक एनर्जी मिलती है कुछ करने की, राइट। एक हम किसी को देख कर के हमें एनर्जी मिलती है कि हम इंस्पायर होते हैं कि हम भी कुछ करें। सो आई फील ये सोचते बहुत थे, सपने भी बहुत थे, लेकिन ये मतलब कि उस एनर्जी में नहीं थे कि एक्शन ले लें ये, या फिर इनको समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरीके से काम करें। बट आई फील कि आप जो है, मुझे ऐसे लगते हो कि आपके भी इन्हीं की तरह सपने काफ़ी बड़े हैं और आपको पता है कि उनको किस तरीके से पूरा करना है। मुझे ऐसा लगता है कि आप जो है बहुत बैलेंस और डिसिप्लिन में रहने वाले इंसान हो और काफ़ी अच्छे से डिसिप्लिन मेंटेन भी करते हो, बैलेंस भी बनाते हो अपनी लाइफ में। हर चीज़ के लिए आपने अलग टाइम बनाया हुआ है और आप उसी टाइम पर वही काम भी करते हो। इसके चलते आप काफ़ी सारी चीज़ें अपनी लाइफ में अचीव भी करते हो अपनी मेहनत के चलते। आप बहुत मेहनती हो एंड जब ये आपसे मिले तो काफ़ी ज़्यादा आपने इनको इंस्पायर किया है। ये मुझे यहाँ पर दिखता है कि आपने इनको बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया है, इनको बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली है आपसे कि आप सारे दिन इतने एनर्जी के साथ कैसे काम कर लेते हो। आपके अंदर आप हमेशा हर काम के लिए चाहे कितने ही थके हो, लेकिन आपके अंदर एक अलग ही एनर्जी होती है कि आप अलग एक्साइटमेंट होती है कि वो काम भी आप ऐसे कर रहे हो जैसे कि आपको दिन का पहला काम दिया गया हो, ठीक है। पूरे दिन में सिर्फ एक ही काम दिया गया जिसके लिए इतना जोश होता है ना कि सुबह उठे काम किया, धीरे 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 करके एनर्जी लो होती रहती है और हम जो है लो पड़ते हैं। लेकिन आपका क्या है कि आप हर काम को उसी एनर्जी के साथ, उसी जोश के साथ करते हो जैसे कि आपको दिन का एक ही काम मिला या फिर आप पहला काम कर रहे हो। सो ये सारी चीज़ें देख करके कि आप इतना भाग दौड़ करने के बाद में भी थकते नहीं हो, काम करते हो, फोकस करते हो, इन चीज़ों ने इनको बहुत इंस्पायर किया है। ये भी मुझे यहाँ पर दिखता है। सो आप इनकी लाइफ के इंस्पिरेशन भी रहे हो, आपने इनकी हेल्प भी बहुत की है, आपने इनको समझाया भी बहुत है, आपने इनको गाइड भी बहुत किया है। आपके पार्टनर की बस एक ही प्रॉब्लम है कि आपके पार्टनर ईगोइस्टिक है और कभी कभी इनको ऐसा लगता है कि अरे बड़े आए मुझे सिखाने वाले, अरे मेरे को तो सब पता है, मुझे कोई सिखा नहीं सकता, मैं सब जानता हूँ या मैं सब जानती हूँ, मुझे क्या शिक्षा देना। तो कभी कभी ये थॉट्स आते हैं और ये थॉट्स तभी आते हैं जब इंसान का ईगो कुछ ज़्यादा ही होता है, क्योंकि ईगोइस्टिक इंसान ही ऐसा सोचता है। सो ये मुझे दिख रहा है यहाँ पर कि आपके पार्टनर भी काफ़ी ज़्यादा ईगोइस्टिक है। एंड लेट्स सी कि इनकी लाइफ में अभी क्या कुछ चल रहा है वो हम देख लेते हैं।
क्या कुछ चल रहा है इनकी लाइफ में। द मून, द डेविल, किंग ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम द डेक से है जस्टिस। ओके, सो इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, पहले तो मैं बता दूं कि ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में सोच रहे हैं। और ये क्या सोच रहे हैं वो भी मैं बता देती हूँ। आई फील कि आपके पार्टनर ने बहुत सारी बातें आपसे छुपाई भी हैं। मुझे ये भी लगता है कि इस रिलेशनशिप में आई फील कि बहुत सारी बातें हिडन भी रही हैं। बट अभी इनका जो हाल है वो कुछ ऐसा है कि बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं। और ओवरथिंक कुछ इस तरीके की कि इनको लग रहा है कि आप इनसे दूर होते जा रहे हो, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि ये बातों को छुपाते हैं और काफ़ी ज़्यादा ईगो दिखाते हैं, ठीक है। सो ये चीज़ इनको समझ में आ रही है। जब ये ओवरथिंक कर रहे हैं तो इनको ये चीज़ समझ में आ रही है कि हाँ, ये एक मेरी गलती है जिसके चलते आप कहीं ना कहीं इनसे बहुत ज़्यादा दूर होते जा रहे हो, या फिर इनका ऐसा फील हो रहा है कि आप को ये खोते जा रहे हैं, ठीक है। आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है जिसके चलते इतनी ओवरथिंक करते हैं, ठीक है। और उसी के साथ ये कि ये आपसे बात भी करना चाहते हैं। तो ये अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं कि अपनी लाइफ में ये यही सोच रहे हैं कि आपसे किस तरीके से ये बात करें, ठीक है। आपसे बात करना चाहते हैं और रिश्ते को चाहते हैं कि इसमें वही इमोशंस, वही फीलिंग्स हो। लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा कि ये शुरुआत जो है, पहली शुरुआत जो है वो कहाँ से करें, ठीक है। आई फील कि ये जो भी इस रिलेशनशिप में ब्लॉकेजेस आते हैं ये आपके पार्टनर की वजह से ही आते हैं, क्योंकि ये भटकते हैं, इनका ध्यान भटकता है। कभी ये इस साइड रहते हैं, कभी ये उस साइड रहते हैं। मीन्स कि ये एक जगह पर टिक करके नहीं रहते हैं। इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। और आई फील इनको ट्रस्ट इश्यूज भी हैं थोड़े बहुत, ये विश्वास तो करते हैं लेकिन आई फील कि पूरा विश्वास नहीं करते। मीन्स कि विश्वास करेंगे लेकिन इनकी कुछ नेगेटिविटी ऐसी है कि कभी कभी जो है ये विश्वास भी करना इनके लिए मुश्किल हो जाता है। मतलब कि इनकी खुद की सोच है। तो आई फील कि आपके जो पार्टनर है पॉजिटिव तो सोचते हैं लेकिन नेगेटिव भी हैं, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव का मिक्सचर मुझे यहाँ पर दिख रहा है। मीन्स कि ये कि अभी ये पॉजिटिव है, अगले 2 मिनट बाद नेगेटिव है। इनकी कुछ वैसी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है जिसके चलते भी अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि इनको 2 मिनट पहले तो ये लग रहा होता है कि मैं इसको पालूंगा या फिर इसमें मुझे सक्सेस मिल जाएगी, लेकिन 2 मिनट बाद सोचते हैं नहीं मिल पाएगी। तो ये ही एक कारण है कि नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे करके एक थॉट के साथ नहीं चलते कि इन्होंने सोचा कि मैं सक्सेस पा लूँगा, मैं कर लूँगा या कर लूँगी, उसके साथ नहीं चलते। अगले 2 मिनट में चेंज हो जाते हैं कि नहीं हो पाएगा, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी शुरू किया जाता है, ऐसे थोड़ी ना ये किया जाता है। तो इनका वो चीज़ चल रही है इनकी लाइफ में। ओके, लेट्स सी आपके लिए क्या कुछ सोच रहे हैं ये मैं देख लेती हूँ कि आपके लिए क्या कुछ सोच रहे हैं, आपके लिए क्या कुछ फील कर रहे हैं। लेट्स सी। ओके, तो बहुत सारे कार्ड्स हैं। Knight of Pentacles, 10 of Cups, 5 of Swords, Knight of Wands and 3 of Cups. बॉटम द डेक से है Chariot. ओके, सबसे पहली चीज़ जो मुझे दिख रही है वो ये कि आपके जो पार्टनर हैं आपके साथ इस रिश्ते को आगे लेकर के जाना चाहते हैं, ठीक है। वो जो हैं इस रिश्ते में काफ़ी खुशियाँ देखते हैं। उनको लगता है कि ये रिश्ता काफ़ी अबंडेंट है, काफ़ी खुशियों से भरा हुआ है, ठीक है। इस तरीके की सोच है इनकी। सो फ्यूचर देखते हैं भाई, सीधी बात यहाँ पर यही है, क्योंकि 10 ऑफ कप्स और नाइट ऑफ पेंटिकल्स है।
अपने जो इन्होंने प्रॉमिसेस किए थे, जो वादे आपसे किए थे, ये उन्हें पूरा करना चाहते हैं। एंड आई फील कि ये पूरा करेंगे भी, कि जिस तरीके की एनर्जी दिख रही है उसको देखते हुए यही लगता है। सो अपने जो भी इन्होंने प्रॉमिसेस किए थे कि ये आपके साथ हमेशा रहेंगे, या फिर जो भी इन्होंने प्रॉमिसेस किए थे आपसे, ये उनको पूरा करना चाहते हैं और इस रिश्ते का फ्यूचर देखते हैं। थोड़े से उदास भी रहते हैं। उदासी का कारण ये है कि ये जब आपके साथ थे, जब आपसे इनकी बातें होती थी, जब आप एक साथ थे, तो काफ़ी इन्जॉय करते थे मिलके। अब वो इन्जॉयमेंट इनकी लाइफ में नहीं है, जिसके चलते ये काफ़ी उदास रहते हैं अपनी लाइफ में, काफ़ी परेशान रहते हैं। ठीक है। एंड ये चाहते हैं कि दोबारा से चीज़ें ठीक हों, ठीक है, दोबारा से चीज़ें बैलेंस में हो। बट उसी के साथ एक चीज़ और ये भी है कि आपके जो पार्टनर है ना, वो ये चाहते हैं कि चीज़ें मेरी तरह से चले, मतलब कि जैसा मैं चाहूँ चीज़ें वैसी चले। इनका क्या है कि इनका ईगो की प्रॉब्लम है, मतलब कि जब चीज़ें इनके हिसाब से नहीं चल रही होती हैं तो इनका ईगो हर्ट होता है। ठीक है। और जब चीज़ें इनके हिसाब से चल रही होती है तो ये हैप्पी रहते हैं। जैसे कि आई फील कि आपको रोक टोक भी ये बहुत करते होंगे, आपको कंट्रोल करने की भी बहुत कोशिश करते होंगे। इससे बात मत करो, उससे बात मत करो, इससे दोस्ती मत रखो, तुमने इससे बात क्यों कर ली, वो अगर बात कर ली तो क्या कह रहा था या क्या कह रही थी। तो ये सारी चीज़ें इनकी बहुत चलती होगी। तो ये चाहते हैं कि आप इनकी सुनो। ठीक है। ये उस तरीके की सोच रखते हैं कि उन्हें आपके बारे में सोचते तो ये सारी चीज़ें, लेकिन ये भी सोचते हैं कि आप इनकी सुनो कि ये क्या कह रहे हैं और आप इनकी बात मानो। ये चाहते हैं, मतलब कि एक कंट्रोल ये चाहते हैं इस रिलेशनशिप में आपके ऊपर। अब ये इनकी सोच है। बहुत सारे लोगों की ऐसी सोच होती है कि हमारे पार्टनर हमारे कंट्रोल में रहे, हम जैसा चाहे वो वैसा करें, वो उसी को प्यार समझते हैं। आपके लिए प्यार की डेफिनेशन अलग है, उनके लिए अलग है। आपके लिए जो प्यार है वो अलग है। आपके लिए प्यार है कि आप जो है इंसान को आज़ाद भी छोड़ते हो, और आपका ये है कि इंसान लॉयल रहना चाहिए, चाहे फिर वो किसी से भी बात करे, कहीं भी घूमे, कहीं भी फिरे। एक ट्रस्ट होना चाहिए। और एक इंसान के लिए आप क्या सोचते हो, आप सोचते हो कि अब मेरा पार्टनर ऐसा हो कि वो किसी से भी बात करे, लेकिन उसकी लाइफ में जो एक जगह है, एक जो प्यार है, वो सिर्फ मुझसे करे, फिर चाहे वो कुछ भी करे। लेकिन आपके पार्टनर सोचते हैं कि ये जो मैं कहूँ, जो मैं चाहूँ वही ये करे, उसके अलावा कुछ ना करे। इन्हें उस चीज़ में प्यार नज़र आता है। तो इनकी प्रॉब्लम बस वही है जो कि अभी भी चल ही रही है, कि ये चाहते हैं कि ये जो चाहे वैसा ही हो, और थोड़े परेशान भी हैं ये क्योंकि अब इनकी लाइफ में वो इन्जॉयमेंट इनको नहीं मिल रहा। बट हाँ, ये फ्यूचर तो देखते हैं आपके साथ, ये तो यहाँ पर क्लियर है। ओके। सो ये अभी आपसे क्या चाहते हैं मैं ये देख लेती हूँ। ओके। 3 of Pentacles, Queen of Pentacles, 4 of Swords and the World. ओके। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ओके। ये आपसे ये चाहते हैं कि ये जो सेपरेशन चल रहा है ये ख़त्म करो पहले तो। ठीक है। ये चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप दोनों बातें करो। ठीक है। ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच की दूरियां ख़त्म हो। दूसरी चीज़ ये चाहते हैं आपके साथ काम करना मिल करके। अब ये कोई बिज़नेस भी हो सकता है, लेकिन इनको आपके साथ काम करना अच्छा लगता है, आपके साथ रहना इनको अच्छा लगता है, तो ये आपके साथ मिल कर के कोई काम करना चाहते हैं। ठीक है। और कोई प्लानिंग, कोई आइडिया हो सकता है इनके दिमाग में, जो कि शायद ये आपके साथ मिलकर के काम करना चाहते हैं, जिसमें काफ़ी अबंडेंस भी। अगर आप दोनों साथ मिलकर के काम करते हो तो शायद बहुत आगे तक भी जाए ये काम। तो ये चाहते हैं कि आप इनके साथ काम करो मिल कर के, और ये जो भी सेपरेशन चल रहा है इसको छोड़ो। ये भी हो सकता है कि शायद आप जो हैं पहले भी इन्हीं के साथ काम करते थे, लेकिन अभी आपने बीच में छोड़ दिया, जिसके चलते आपके पार्टनर जो हैं चाहते कि आप फिर से वो काम इन्हीं के साथ शुरू करो। ठीक है। सो ऐसा भी मुझे कुछ यहाँ पर दिखता है। सो आपके पार्टनर चाहते हैं कि जो भी गिले शिकवे हैं वो ख़त्म हो, जो भी सेपरेशन चल रहा है वो भी ख़त्म हो। तो इनकी चाहत तो यही है। इनका है कि चलो जो कल बीत गया वो बीत गया, अब आज से शुरू करते हैं। तो ये वो कुछ वैसा सोचते हैं। ओके। लेट्स सी नियर फ्यूचर इस रिश्ते में क्या कुछ देखने को मिल सकता है। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज यूनिवर्स गाइड।
near future. Sun, positive changes, clarity, 10 of Pentacles, stability, and the Hangman with 5 of Pentacles. Okay, bottom of the deck से Page of Swords. Okay. Near future, क्लियरिटी है गाइस यहाँ पर नियर फ्यूचर. ठीक है, सो नियर फ्यूचर कुछ ऐसा होने वाला है गाइस कि आपके जो पार्टनर है ना वो आपको कुछ कहना चाहेंगे. मीन्स कि साथ काम करने के लिए कोई ना कोई आइडिया है इनके पास डेफिनेटली, जो कि चाहेंगे कि आप इनके साथ काम करो. बट इनका एक दिक्कत लग रही है कि क्या है कि आगे क्या होने वाला है, इनकी सोच कैसी होने वाली है कि एक तरफ इनको लगेगा कि मुझे ये आइडिया शेयर करना चाहिए और एक तरफ ये लगेगा कि मुझे ये आइडिया शेयर नहीं करना चाहिए. सो ये इस थॉट में घूमेंगे, मतलब कि एक तो ये कि मैं शेयर करूँ, एक ये कि मैं शेयर ना करूँ. ठीक है, सो अगेन वही एनर्जी. क्या ये देखो, 2 पॉजिटिव कार्ड यहाँ पर, ये भी पॉजिटिव है बट ये नेगेटिव है, 5 ऑफ पेंटिकल. क्या है ये, अब एक बात बताओ. मैंने अभी बोला था कि आपके पार्टनर क्या है, 2 मिनट पहले बहुत पॉजिटिव सोचेंगे, 2 मिनट बाद नेगेटिव थॉट की वजह से स्टक हो जाएंगे. पॉजिटिव सोच रहे हैं, एक नेगेटिव थॉट आया जिसकी वजह से स्टक हो गए और फिर चीज़ें वैसी ही हो गई. तो आपके पार्टनर का आगे भी कुछ ऐसा ही होने वाला है कि ये एक तरफ इनको लगेगा कि मैं बता दूं, एक तरफ लगेगा कि मैं ना बताऊं, एक तरफ लगेगा कि बता करके कहीं मैं गलती तो नहीं कर रहा, और एक तरफ लगेगा कि बता दूंगा तो हम साथ मिल करके बहुत अच्छा काम कर लेंगे. सो इस उलझन में रहेंगे. इस उलझन को लेकर के नियर फ्यूचर आपके पार्टनर को कोई ना कोई क्लियरिटी मिलेगी, जिसके चलते ये जो स्टक है, सोचते और स्टक है, इसमें एक्शन में ये बदलेगा. ठीक है, बट यही मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा स्टक रहने के बाद एक क्लियरिटी मिलेगी. बट डेफिनेटली यहाँ भी क्लियरिटी है और यहाँ भी क्लियरिटी है, पर इनको क्लियरिटी मिलेगी इस कन्फ्यूज़न से नियर फ्यूचर. ओके, और जब इनको एक क्लियरिटी मिलेगी तो ये एक्शन भी लेंगे, और एक्शन लेंगे सो डेफिनेटली चीज़ें ठीक भी होंगी. ओके, सो ये इनका मुझे नियर फ्यूचर दिखता है. मैं ये देख लेती हूँ कि आपके लिए क्या सही रहेगा, आपको क्या करना चाहिए, ये मैं देख लेती हूँ. तो इस गाइड में केयरिंग कनेक्शन, हैप्पी फैमिली. तो आपके लिए जो गाइडेंस है वो ये है कि कोई भी डिसीज़न लेने से पहले आप एक बार सोच लीजिएगा. ठीक है, आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा कि आपको आगे फ्यूचर किस तरीके का चाहिए. मीन्स कि आप क्लियर हो जाओ अपने थॉट्स में कि आपको आखिर चाहिए कहाँ और चीज़ को कहाँ तक लेकर के जाना है. जब आप क्लियर हो जाओगे अपने थॉट्स में तो आपको ना डिसीज़न लेने में दिक्कत नहीं आएगी. ठीक है, सो आप एकदम क्लियर हो जाओ कि आपको ये अगर ये रिलेशनशिप चाहिए भी तो क्यों चाहिए, और इस रिलेशनशिप को आप कब तक आगे तक लेकर के जाना चाहते हो. सो ये सारी चीज़ें आप अपने दिमाग में पहले क्लियर कर लीजिए और उसी के चलते फिर डिसीज़न लीजिएगा. आपके लिए सीधी गाइडेंस यहाँ पर यही है. ठीक है, कि आप देख लो कि अगर आपको ये रिश्ता आगे जा कर के आपको लगता है कि नहीं है इसका फ्यूचर तो उस हिसाब से सोचो. अगर आपको लगता है कि आपकी तरफ से फ्यूचर है इस रिश्ते का तो उस हिसाब से सोचो. बट आपके दिमाग में एक क्लियरिटी होनी चाहिए, आप फाइनल एक डिसीज़न पर होने चाहिए कि आखिर आपको चाहिए क्या और आपको करना क्या है. उसके चलते ही जब आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए कोई मैसेज आता है या कोई कॉल आता है तो आप उसके चलते ही डिसाइड कीजिएगा कि आपको उनको क्या जवाब देना है और क्या जवाब नहीं देना है. ठीक है, तो सबसे पहले आप अपने आप को, अपने थॉट को क्लियर कर लो. ओके, कि आखिर आपको इस रिश्ते को कहाँ तक लेकर के जाना है. ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच गाइस. ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग. आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो. रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में. पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा. चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में. तब तक अपना ख्याल रखें. बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन.